बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम जी बिल्कुल खैरियत से हैं। दोस्तों, ईद का तीसरा दिन आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं और आज जुम्मे का भी दिन है, तो हम जा रहे हैं तैयार होके नमाज जुमा अदा करने। उसके बाद आगे देखते हैं। जी तो दोस्तों, बात ऐसी है कि हम नमाज जुम्मा पढ़कर आ चुके हैं। ईद का तीसरा दिन आप लोगों को एक दफ़ा दोबारा मुबारक हो। और आज का दिन हमारे लिए एक दफ़ा दोबारा एक काफ़ी मसरूफ़ दिन साबित होगा। वो इसलिए क्योंकि हमारे घर जो हमारी फुफ्फो आई हुई हैं, कज़न्स आए हुए हैं, आज उन लोगों की कुर्बानी है। तो वो भी इन लोगों ने हमारी तरफ ही प्लान किया था कि हमारी तरफ करेंगे। तो आज ईद के तीसरे दिन हमारे घर में दोबारा से वही पहले दिन वाली रौनक लगने लगी है। ये मेरा छोटा बेटा चला रहा है। ये आज ईद की तीसरे दिन की रौनक हमारे घर में लग रही है। हम लोग अभी जो है सुबह 9 से 11 बजे तक का टाइम था। मेरे जो कज़न हैं, इन्होंने भी जो है मेरी तरह इस मरतबा हिस्सा ही डाला था। और अल्लाह ताला बस इस्तात दे हम दोनों भाइयों को कि हम अगले साल जो है बाकायदा तौर पे जानवर बकरा या जो भी है, या मैं तो कहता हूँ अल्लाह ताला इतनी इस्तात दे कि हम लोग भाई मिलकर एक बड़ा जानवर, गाय जो है, बैल जो है, वो हम खुद ख़रीद लें हिस्सा डाल के। वो दरवाज़ा बंद हो गया यार, वो जाओ देखो कौन आया। तो अगले साल अल्लाह करे हमें अल्लाह ताला इतनी इस्तात दे। वैसे इस मरतबा ये कि मैंने भी जो है हिस्सा डाला था और मेरे भाई ने भी हिस्सा ही डाला था। तो उसके भी घर हिस्सा जो है वो आते आते सुबह 9 से 11 बजे तक का टाइम था, लेकिन आते आते 1:30 बज गए। तो फिर उसके बाद नमाज जुम्मे का वक्त हो गया था, तो सीधा नमाज जुम्मा अदा करने गए हैं। नमाज जुम्मा अदा करके आए हैं। अब हमारी सारी रूटीन वही स्टार्ट होने जा रही है जो ईद के पहले दिन की थी, कुर्बानी से रिलेटेड। अल्लाह ताला हमारी कुर्बानी भी कबूल करे। अल्लाह ताला हमारे फुफ्फो के घर की, हमारी कज़न्स की कुर्बानी भी कबूल करे। आमीन सुम्मा आमीन। आइए लेके चलते हैं आपको। आज मेरे बेबी एंजॉय कर रहे हैं माशाल्लाह। बेबी क्या हो रहा है? मामू क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। काम में क्या कर रहे हैं? आए क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं मामू? बेबी अंदर जाना है। अच्छा, बस पहुंच गए दादा के पास उछलने कूदने के लिए। ये ट्रेम्पोलिन है, ये बेड है। चूजा मेरा। जी तो मेरे दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से इस वक्त मेरे भाई जो हैं वो कलेजी को छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करने के ऊपर बिजी हैं। और मेरे दोनों बच्चे जो हैं वो बाहर ऐसे बैठे हुए हैं जैसे कि अगले साल उन दोनों ने ही करना है। तो
अब इस सिस्टम ये है कि मैं जो हूँ आया हूँ किचन में जाने के लिए, क्योंकि इट्स द टाइम टू डिस्को, नहीं किसको, चलो डिस्को शिस्को कोई नहीं है, इट्स द टाइम फॉर कलेजी। तो मैं कलेजी को आप लोगों ने पिछले व्लॉग में देखा था, जो हमारी कुर्बानी वाला व्लॉग था, कि उसमें हम लोगों ने कलेजी का सालन बनाया था। तो वो इसलिए बनाया था क्योंकि वो हम लोगों ने दोपहर के खाने के तौर पर हम लोगों ने उसको यूज़ करना था। अभी सिस्टम ये है कि हम लोग अभी भी नाश्ता थोड़ा लेट किया है, आज हम लोगों ने तो नाश्ता करके हटे हैं। अब कलेजी का वक्त हो गया है, तो अभी हमें भूख भी नहीं है। तो अब हम ये कर रहे हैं, हम कलेजी का थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल करें। कलेजी को हम लोग अब हम यूज़ करेंगे एज अ फ्राइड कलेजी के तौर पर इस दफ़ा। तो आए आज आप लोगों को फ्राइड कलेजी बनाना सिखाते हैं। हाँ जी, तो कलेजी आ चुकी है और अब हम इसमें अदरक, लहसुन और थोड़ा सा मसाला डालकर इसको 20 से 25 मिनट के लिए मैरिनेट करेंगे। और उसके बाद जब ये अच्छे से मैरिनेट हो जाएगा, फिर हम इसको थोड़े से ऑयल के अंदर इसको हम फ्राई करेंगे और फ्राइड कलेजी बनाएंगे। बहुत आसान है, इसके अंदर कोई ज़्यादा चीज़ें हमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हम मैरिनेशन करेंगे। ये जी, अब हम इसको करेंगे मैरिनेट, हाथ यूज़ करेंगे जी। अच्छे से इसका हाथ का इस्तेमाल करें, हाथ अच्छे से उसके बाद धो लीजिएगा, वरना मिर्चें भी अच्छे से लगेंगे। ये आज जो एक पैकेट हमने कलेजी मसाला यूज़ किया है ना, इसके साथ हाँ, मैं कहता हूँ कमाल किस्म का ये मैरिनेशन एक दफ़ा हो जाए, ये जो फ्राई होगी ना तो बड़ी फिट किस्म की फ्राई होगा इंशाल्लाह। ये देखें आप लोग, ये देखें जी, अच्छे से करना है सालमा, अच्छे से करना है। ये देखो, किसी को नहीं छोड़ना है, अच्छे से लगाना है। ये लगा, ये हाथ का हाल देखो, ये इसका हाल देखो। ये देख सकते हैं आप लोग। सबसे पहले तो अगर फ्राइड कलेजी बनानी है तो उसके लिए आपको फ्राई करने के लिए ऑयल या घी चाहिए। हमने इसमें ऑयल डाला है अंदाजे के मुताबिक, आप लोग के अपने अंदाजे के मुताबिक डाल दीजिएगा। जैसी कलेजी उसके हिसाब से आप लोग ऑयल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो हम इसके अंदर फ्राई करेंगे। ये देखिए, ये हमारी मैरिनेटेड कलेजी तकरीबन आधा घंटा से ज़्यादा हो गया है। अब हम इसको डालेंगे ऑयल में फ्राई करने के लिए। जी, तो आप लोगों ने देखा कितना इजी है फ्राइड कलेजी बनाना। ये बन चुकी है और कितने ज़बरदस्त इसका टेक्सचर, कितना ज़बरदस्त सब कुछ आया है। और अरोमा भी बहुत खूबसूरत है इसका, बड़ा अच्छा हमें एक भूख लगा रहा है, हालांकि पेट भरा हुआ था। तो ये सिस्टम है।
पिछले से पिछले व्लॉग में आप लोगों ने देखा कि कैसे कलेजी का सालन तैयार किया जाता है, और आज आप लोगों ने देखा कैसे फ्राइड कलेजी तैयार की जाती है। तो अगर ये दोनों चीज़ें करनी है तो उसके लिए आपको भी घर के अंदर 2 दफ़ा कुर्बानी करनी पड़ेगी, जैसे कि एक तमाम हमारी, एक दफ़ा हमारे कज़न की माशाल्लाह। आप लोगों को 2 दफ़ा कलेजी मिलेगी, 2 दफ़ा पकाने के तरीके बनेंगे। लोगों में एक गाय भी होती है पूरी, तो उनको इतनी सारी कलेजी मिलती है। हमें तो एक हिस्सा हमने डाला था ना। बात तो सच है, हम तो हिस्से वाले लोग हैं। अल्लाह ताला इस्तात दे अगले साल हम लोग पूरा मिल मिलाकर कोई पूरा प्रॉपर बड़ा जानवर कर ले। इस दफ़ा अल्लाह ताला हमारी कुर्बानी कबूल करे, इस बार हिस्से की इस्तात अल्लाह ताला अगली दफ़ा और इस्तात देते। आमीन सुम्मा आमीन। ये दोनों भाइयों की कलेजी ले लो उससे, आप लोग खा लो पहले खा लो ना, फिर उससे रखो। मोबाइल दे दो, मैंने इसलिए यहाँ बिठा के मोबाइल दे दो, मोबाइल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यार बड़ा मजेदार, फ्राई ज्यादा मजे की होती है ना, सादा इतना मजे का नहीं होता। सीरियसली वाकई में फ्राइड मुझे ज़्यादा अच्छी लगी है, और जो हमने सालन बनाया था मुझे उससे ज़्यादा टेस्टी लगी है। जबरदस्त। फ्राइड पनीर, हाँ याद है मुझे। मैनेजर का एक ही काम होता है, प्रूफ बनाना के काम हो रहा है, मैं वही कर रहा हूँ इस वक्त खड़े होकर। वीडियो बन रही है, काम हो रहा है। हद हो गई, यहाँ पर भी अपने ओरिजिनल रोल में वापस आ गई। हाँ, छुरी तेज। आज मम्मा जान जो हैं ईद के तीसरे दिन दूसरी कुर्बानी देखने के लिए यहाँ पर खुद ही मौजूद है। यहाँ पे मेरे भाई लगे हुए हैं। मम्मा बैठ के एंजॉय कर रही है। कैसा लग रहा है मम्मा? माशाल्लाह इस बार हमारे घर में, चलो फुफो का सही, लेकिन ये कि हमारे घर में 2 एक्टिविटीज़ हो रही है। बड़े अच्छे कसाई आए हुए हैं, बड़े अच्छे कसाई आए हुए हैं दोस्तों, डिजिटल कसाई। आप लोग आम दिनों में इनसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एनिमेशन का काम भी करवा सकते हैं, और ख़ास दिनों में कसाई। जी दोस्तों, तो भाई ने जो है वो मेरी ड्यूटी लगाई, और मैं बड़ा खुशी इस ड्यूटी को पूरा कर रहा हूँ, क्योंकि दोनों भाई जो हैं वो तो अभी तक गोश्त वगैरह के सिलसिले में बिजी हुए हैं, साफ़ सुथराई में। लेकिन अभी जितना गोश्त साफ़ हुआ है उसको उन लोगों ने मेरी ये ज़िम्मे लगाया था कि भाई आप एक काम करें, जहाँ पर आपने वो दिया था ना अपनी कुर्बानी का गोश्त, तो वो वहाँ पर हकदारों का जो गोश्त होता है तो वहाँ पर हमारा भी पहुँचा दें। तो बस अब मैं और मेरा बेटा जो है वहीं जा रहे हैं हकदारों तक उनका हिस्सा पहुँचाने के लिए। तो चलें, आए आप लोग भी आज हमारे साथ चलें जी। जी दोस्तों, तो अल्हम्दुलिल्लाह हकदारों तक उनका हक पहुंचा दिया, और बस अब ये है कि मेरे भाई जो हैं वो, उनको तो मेरे ख्याल में जिस तरह हमारे कुर्बानी वाले टाइम पर, यानी कि ईद के पहले दिन उन लोगों को जिस तरीके से टाइम लगा था ना, मुझे लग रहा है उतना ही टाइम, या बल्कि शायद उससे भी ज़्यादा टाइम लगने वाला है। वो इसलिए क्योंकि जो हमारा हिस्सा आया था ना, जहाँ हम लोगों ने हिस्सा डाला था, वहाँ पर एक चीज़ बहुत अच्छा उन लोगों ने ख्याल किया कि जी उन लोगों ने हमें बोटियाँ बाकायदा तौर पे बहुत बड़े बड़े साइज़ की नहीं बल्कि उसको छोटा कर करके दिया था, तो उसको बस हमें साफ़ करने में टाइम लगा। जबकि जो मेरे भाई का हिस्सा आया है आज, जहाँ पर इन लोगों ने जिस जगह हिस्सा डाला तो उन लोगों ने जी अपनी तरफ से तो मतलब गोश्त तो उनका भी माशाल्लाह अच्छा खासा था, 14 किलो उनका भी होगा। लेकिन ये है कि उन लोगों का ना बोटियाँ बहुत बड़ी बड़ी बनाई थी, और वो मैंने आप लोगों को शायद
व्लॉग में दिखलाई भी हैं, तो उन लोगों को पहले उसको भी किसी तरीके से छोटा करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि घर में रहते हुए हमारे पास उस तरीके से जाहिर सी बात है चीज़ें भी नहीं है, हमारे जहन में भी नहीं था कि इतनी बड़ी बड़ी बोटियाँ आ जाएंगी। तो उस हिसाब से उन लोगों को उसकी भी मुश्किल पड़ रही है, फिर उसको साफ़ करने में भी मुश्किल पड़ रही है। अभी ये जो है सारा गोश्त का जो हिस्से 3 किए जाते हैं वो कर करा के उन लोगों ने जनाब जो है सबसे पहले ये वाला जो ज़रूरी हिस्सा होता है, जो सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि कुर्बानी की एक मेजर चीज़ जिसके लिए कुर्बानी होती है वो है कि हकदारों तक उनका हक पहुँचाया जाए, तो वो वाला काम उन लोगों ने पूरा कर लिया। अब वो बाकी का काम लगे हुए करने के, रिश्तेदारों अजीज़ों कारब वगैरह और अपना हिस्सा जो है उसको साफ़ करना, उसको छोटी छोटी बोटियों में उसको कन्वर्ट करना, वो उसके अंदर लगे हुए हैं। तो टाइम तो लगेगा बॉस, इस वक्त मेरे ख्याल में मगरिब करीब करीब है और आज भी ये लोग तकरीबन 3 बजे ही चले बैठे हैं काम करने, और मुझे लगता है कि कल की तरह जैसे कि कल रात 9 बज चुके थे इन लोगों को उठते उठते, आज भी मामला कुछ 9-10 बजे तक ही जाएंगे। आपका क्या ख्याल है बेटा, ऐसा ही लग रहा है? मुझे तो उससे भी ज्यादा लग रहा है। उससे भी ज़्यादा लग रहा है, हाँ कुछ मामला तो ऐसे ही। चलें जी दोस्तों, घर चलते हैं। कोरमा बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको 6 से 7 से 8 से 9 से 10 जितने भी ज़्यादा प्याज हो वो चाहिए, और वो आप लोगों ने इस तरीके से काट लेनी है। आपको ऐसा लगना चाहिए कि आप सिर्फ प्याज पका रहे हैं, क्योंकि इनिशियली मुझे भी ऐसे ही लग रहा है, लेकिन ये है कि जिस वक्त ये फ्राई हो जाएगी तो उसके बाद ये थोड़ी रह जाएगी। ऐसा कहना है मेरी फुफ्फो का और मेरी बेगम का। मैं बना रहा हूँ पहली मरतबा कोरमा, तो आप लोग मेरे साथ साथ अनाड़ी बंदों की तरह ही पकाएं। अच्छा जी दोस्तों, आप लोगों ने तकरीबन ये दही लेनी है इतनी जितनी ये इस प्याले के अंदर आप लोगों को नज़र आ रही है। ये कोई छोटा मोटा प्याला नहीं है, यानी कि आप ऐसे कह लें कि आपको कोई आधा किलो दही लेनी, और उसके अंदर जो है आपने मसाला ऐड करना है कोरमे का। आप अपनी चॉइस के मुताबिक कोई सा भी मसाला यूज़ कर सकते हैं। मैंने जो है इस वक्त शान कंपनी का यूज़ कर लिया, आप लोगों को नेशनल का पसंद है, जिसका भी पसंद है आप लोग उसका यूज़ कर लें। अच्छा, मसाला आपने दही के अंदर ही ऐड कर लेना है, क्योंकि दही के अंदर ऐड हो जाता है तो थोड़ा सा अच्छा एक, और दही को आप फेंट लें मसाले के साथ भी और मसाले के बगैर भी। ये देखें ज़रा कितना ज़बरदस्त किस्म का ये सख्त बन गया। अब आपको मैं प्याज दिखाता हूँ जो कि अब काफ़ी कम रह गई है, जो मैंने शुरू। ये देखें जी, अभी आपकी ये जो हमारी जो प्याज थी ना, ये जो मैं कह रहा था कि पूरी भर कर आई हुई है, अब देखें अभी फ्राई होते होते वो सिर्फ इतनी रह गई है जो बेस में है, और अभी तो ये वाइट ही है। जब ये ब्राउन हो जाएगी तो मेरे ख्याल में ये और भी कम हो जाएगी। फिर इसमें से थोड़ी सी प्याज हम निकालेंगे, उसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, फिर उसको चूरा चूरा करके साइड पे कर लेंगे, और फिर बाकी का जो गोश्त है हमारा, ये गोश्त भी हम लोगों का ये देखें ये रेडी पड़ा हुआ है। ये इसको हम लोगों ने पहले ही गोश्त को गला लिया है, और अब ये हमारा गोश्त रेडी है। ये तकरीबन मेरे ख्याल में 2-1 किलो गोश्त होगा हमारा, हड्डी और गोश्त मिला के। तो ये साथ में मसाला और चूरा की हुई प्याज, ये सारी चीज़ें हम दोबारा से मिक्स अप करेंगे और उसको फिर थोड़ी देर पकाएंगे। कोरमा हमारा रेडी हो जाएगा। तो चलें स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। एक्चुअली गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। सलाम है हमारे घर की ख़वातीन को, कि जो बल्कि आप सब लोग भी अपने अपने घर की ख़वातीन को सलाम करें जो किचन संभालती हैं, क्योंकि बड़ा औखा काम है यार, गर्मियों में स्पेशली बहुत औखा काम है। और अभी तो जून स्टार्ट भी नहीं हुआ, मई का एंड है, और गर्मी जो है ना इस वक्त तबाही की हुई हुई है। ये मैंने ईद के ऊपर सिर्फ अभी पहले दिन किचन संभाला था, और अभी मैं खाना पकाने आया हूँ कि मुझे गर्मी से हालत ख़राब हो रही थी। कल दूसरे दिन का तो सारा खाना खाना से सिस्टम फिर बेगम ने संभाला था मुकम्मल तौर पे। तो भाई कल मैं जान के नहीं उठा था, क्योंकि मैं चाहते हुए भी नहीं चाह रहा था कि मैं किचन में लगूं, इसलिए फिर ना मिसेस ने मुझे हेल्प के लिए बुलाया ना मैं आया। तो कल मैंने डंडी मार ली, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी मुझे। लेकिन फिर आज मुझे ख्याल आया कि नहीं यार, ज़्यादती है ये, मैं ही करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन मिसेस ने मुझे अकेला नहीं छोड़ा हुआ है, यहाँ पे वो मेरी हेल्प करने के लिए मौजूद है। क्योंकि एक तो कोरमा बनाया नहीं है आपके भाई ने कभी ना, मैंने पहले बनाया करता था, सच्ची बात है आम सालन की तरह बनाया करता था। मुझे आइडिया नहीं था
कि इसको किस तरीके से करना चाहिए। तो वो अभी मुझे जो है ना मिसेस ने बताया है कि जी कौरमे को बनाने के लिए थोड़ा सा प्रोसीजर फ़र्क होता है। फिर मैंने मिसेस की बात बिल्कुल यकीन नहीं किया, सच्ची बात है मुझे बिल्कुल, मैंने कहा कि नहीं आप मेरा काम बढ़ा रही हो। फिर मुझे पता ये चला कि जी मेरी ये पीछे से भाऊ करके एक बंदा पहले ब्लॉग में भी आया था जो कि देखिए बिल्कुल भी नहीं रहा, ता हो रही है, आवाज आ रही है मेरे भाई बाहर से बोल रहे मैंने कहा था ना साहब कि 9 बज जाएंगे, 8:30 हो गए हैं। कल कब फारिग हुए थे? 9 बजे फारिग हुए थे। मुझे आज उम्मीद थी कि 10-11 बज सकते हैं, लेकिन खैर वही 9 बजे तक के चांसेस हैं। बाद में ये कह रहा था कि मैंने कहा बेगम को कि आप मुझे फंसा रही हो, आप मुझे लंबी प्याज के चक्करों में फंसा रही हो। फिर मेरी फुफ्फो उन्होंने भी मुझे कहा, कहते हैं नहीं बेटा इसी तरीके से करते हैं। फिर हमने कहा ओके यार ठीक है, बस अब बड़े बुजुर्ग बोल रहे हैं तो बस ठीक है मान लेते हैं। हेलो, मैं बुजुर्ग नहीं हूँ। बड़े बुजुर्ग मेरी फुफ्फो हैं। अच्छा ओके ठीक। मैंने उनकी मानी है, तुम्हारी नहीं मानी। प्याज तो आपने मेरे ही कहने पे कटवाई थी बस मजीद प्याज जो कटी है वो अम्मी ने काटी है क्योंकि प्याज कम थी, और उसके ऊपर आप नहीं मान रहे थे कि नहीं प्याज ज्यादा हो जाएगी। तो आप लोगों को थोड़ा सा जब से बाहर से जो आपको गैबी आवाज आई थी ना, वो यहाँ से आई थी मेरा भाई अभी तक मामला चल रहे हैं। हो गया फाइनल? कितना अभी लास्ट? वो ये पूरा? अच्छा यार वैसे हिम्मत है भाई की मेरे, ये पहले दिन भी ऐसे दोनों लगे रहे थे और अभी भी लगे पड़े। सेकंड डे का गैप जो बीच में आया था वो अच्छा हुआ आ गया, वरना ये नहीं हो सकता था, सवाल ही पैदा नहीं होता। लेट्स सी, अल्लाह ताला कुर्बानी कबूल करे हमारी भी और मेरे भाइयों की भी, आमीन सुम्मा आमीन। चले बैक टू किचन। अभी इसको जो है ना हम लोगों ने ठंडा करने के लिए रखना है, थोड़ी सी ठंडी हो जाए उसके बाद इसको कूट लिया जाएगा, मतलब ओके। अब हम लोगों ने ये जो ऑयल रह गया थोड़ी बहुत, अब इसके अंदर हम डालेंगे अदरक और लहसुन। ये देखें ये अदरक का पानी जो गया, पेस्ट है यार, वो थोड़ा पतला ज्यादा हो गया। ओके, हाय 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 हाय। और ये अब हम लहसुन डालेंगे, नहीं तो ये इसको थोड़ा सा हम भूनेंगे। हमने 3 चम्मच लहसुन डाला है और 3 ही चम्मच जो अदरक डाला है, ठीक है। आप लोग अपने जायके के हिसाब से करिएगा, हमें थोड़ा ज़्यादा पसंद है इसलिए हम लोगों ने इस तरीके से करते हैं, टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। अच्छा जी, अब ये देखें ये जो हम लोगों ने दही के में वो जो मसाला मिक्स किया हुआ था, अब ये इसको ऐड करेंगे हम इसमें। ये देखें इसको साफ कर लीजिएगा, अच्छे से मिक्स करें। ये देखें अभी ये ऐसा हो गया, मसाला कितना ज़बरदस्त लग रहा है। अब हम इसमें गोश्त डालने लगे। What a color, what a color, what a color, माशाल्लाह माशाल्लाह। नाजरीन इसको कहते हैं खुरमा, खुरमा द खुरमा। दोस्तों इतना खूबसूरत कोरमे की शक्ल देखकर ये ना समझना कि कोरमा तैयार हो गया है, अभी उसके अंदर प्याज डलना बाकी है और प्याज को उससे पहले कूटना बाकी है, तो अभी कूटा जाएगा। अब इसको कूटा जाएगा। कूटने के लिए मैंने मिसेस का इंतखाब किया है क्योंकि ये एक ज़माने में टीचर रह चुकी है। मैं ऐसी टीचर नहीं थी। ऐसे ऐसे हल्का हल्का आप लोगों ने कूट लेना है, वो बेचारी खुद ही कूट जाएंगी थोड़ा थोड़ा हल्के हल्के से। ये देखें ये इसको कहते हैं हमारी हालत। हमें भी ऐसी हल्के हल्के प्रेशर से ना, प्रेशर मार मार के हमें भी पीसा जा रहा है। बीइंग नेशन, आगे आप लोग समझदार है। आहो
ये देख सकते हैं आप लोग, फाइनली काम ख़त्म हो चुका है। अब मेरे भाई जो हैं यहाँ पर सारा साफ़ सुथराई कर रहे हैं ताकि जो है ये जो भी गोश्त वगैरह का स्मेल है वो ना रहे। देख सकते हैं आप लोग, प्रॉपर सफाई की जा रही है माशाल्लाह। डालें। अब ये हम इसमें कुटी हुई प्याज जो है वो डालेंगे। नहीं, मेरे ख्याल में एनफ है। ठीक है, थोड़ा सा पक्केगा, फिर पक्के चलेगा। थोड़ा सा डाल दो, ऐसा और डाल दो। Yes, look at this, friends. कोरमा। चले जी, कोरमे को खाने के वक्त होता है। ऐसा लग रहा है आप उल्टे हाथ से खा रहे हैं। जबरदस्त, मजा आ गया, शादी का कोरमा लग जी। तो दोस्तों, नहा कर आए हूँ, गर्मी बहुत शदीद हो रही थी। कोरमा वगैरह सारा कुछ बनाने के अंदर और खाना खाने में, इन सब चीज़ों के अंदर बहुत शदीद गर्मी लगी, जैसे कि मैंने पहले ही कहा था। खैर, मेरी आधी से ज़्यादा मदद तो अभी भी मिसेस ने की है कोरमा बनाने में। तो बात ऐसी है, कोरमा था बड़ा टेस्टी। और इसी के साथ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड डे ऑफ ईद उल अज़हा 2026 अपने एंड को पहुंचती है। और आप लोगों ने हमारे तीनों दिन के व्लॉग्स देखे। अल्लाह ताला हमारी कुर्बानियों को कबूल करे, आपकी कुर्बानियों को कबूल करे, और अगले साल भी हमें इस्तात दे कि हम इससे बेहतर से बेहतरीन अल्लाह ताला के आगे अपनी सुन्नत इब्राहीमी को अच्छे तरीके से अदायगी कर सके इस फरीज़े को। और नेक्स्ट टाइम किसी नए ब्लॉग के साथ आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम किसी नए व्लॉग के साथ आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर होंगे। बल्कि कराची सीरीज़ के व्लॉग्स भी बहुत सारे हमारे पास पड़े हुए हैं जो कि पेंडिंग होते जा रहे हैं। आप लोगों के पास एक व्लॉग आया था, वो भी था कराची जाने का, इन लोगों के वहाँ पर क्या कुछ हुआ, वहाँ पर कैसे कैसे रहे, उसके बाद कौन सी ट्रेजेडीज़ का हमें सामना करना पड़ा और किन किन मुश्किलात और मुश्किल मराहिल से हम लोग गुजरे हैं, वो सारे उस व्लॉग की सीरीज़ में आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इंशाल्लाह ताला जल्द ही हम वो सीरीज़ भी कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अपनेपन के साथ जाऊँगे कि आप लोग अपना बेहद ख्याल रखेंगे और हमें दुआ में याद रखेंगे। मुझे यानी कि अली अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।